नमस्ते, प्रणाम। हेलो एवरीवन। देखिए, जो जल नीति है, हम जल नीति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने लगे। नॉस्ट्रल पैसेज के लिए ये जो पैसेज है, इसका क्लीन होना बहुत जरूरी है। हम नॉर्मली सोच रहे हैं कि हम योगा के बाद इसको कर लेंगे। इसका पहले करने का अलग महत्व है, क्योंकि हमें अपनी ध्यान, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ब्रीदिंग सेम होनी चाहिए। जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से जितनी हो रही है उतनी राइट नॉस्ट्रल। तो वो स्थिरता कब आ पाएगी? जब आपके दोनों नॉस्ट्रल्स पैसेज क्लीन होंगे। अगर वो नहीं है तो फिर आगे योगा करने का इतना लाभ नहीं मिल पाता। तभी लोगों के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ी रहती हैं। अब मैं जल नीति का अलग से आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जो मैंने दोबारा लर्न किया है कि आई वॉज डूइंग इट फॉर सिंस लॉन्ग। इसको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना कभी भी। ठीक है, देखिए, पॉट यहीं रहेगा, पॉट ऊपर नहीं टिल्ट करना। नॉर्मली मैं ऐसे कर लेता था, गर्दन ऐसे कर ली, नहीं, गर्दन टिल्ट करनी है, आगे की ओर आना है। और वैसे तो इसको पंजों के स्टैंड पे या इस आसन पे बैठ के इस तरीके से किया जाता है, लाइक दिस। ठीक है। अब मैंने गर्दन को आगे किया है, लोटा वहीं रहेगा, लोटा चेंज नहीं होगा। इसमें ल्यूकवार्म वाटर और सेंधा नमक है। ठीक है। आप जिस भी पोजीशन में बैठ के, अगर वज्रासन में बैठे हैं, तो आगे झुक के ऐसे कर, ऐसे नहीं रख लेना, अंदर नहीं जाना चाहिए पानी। चलिए, स्टार्ट करो। देखिए, जब लगभग आधा लोटा रह जाएगा तो आपको नॉस्ट्रल चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन पॉट को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, एक लेवल तक रखना। ठीक है। अभी इसके बाद की प्रक्रिया थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि पानी को बाहर निकालना है और कैसे निकालना है, वो आपको बताऊं। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कर रहे हैं तो जिस नॉस्ट्रल में डाल रहे हैं उस नॉस्ट्रल से ही पानी ना आ रहा, जो अपोजिट नॉस्ट्रल है उससे बाहर आ। अगर उससे आ रहा है तो फिर गलत हो रहा है, तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। अब इस पानी को कैसे आपको क्लियर करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, कोई टॉवल से अपने फेस से हटा देना। अब देखिए, ऊपर ऐसे बैठ के, खड़े होंगे, सॉरी, और आगे की ओर झुक के, ठीक है, अपने घुटनों को पकड़ लिया, स्टार्ट करेंगे एक्सेलिंग, सिर्फ एक्सेलिंग। उसके बाद
लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। देखिए, फिर राइट साइड पे टिल्ट करेंगे गर्दन को, फिर ऐसे करेंगे। तो ये पानी निकालना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी फील हो रहा है कि है पानी, तो अब आप अपने फेस को क्लीन करेंगे। यस, नाउ दिस इज द प्रॉपर वे टू ऑफ डूइंग जर्नी। तो अगर मैं ये पानी हल्का सा भी मेरे मस्तिष्क में रह गया या नॉस्ट्रल पैसेज में रह गया, तो वो अंदर चले जाए। चलिए, अब हम योगा स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम ओम का उच्चारण, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। हम इसी में ही अपना कपालभाति, एंड जब हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर के बाद एकदम हम कपालभाति करेंगे, फिर कपालभाति के बाद अग्नि साथ, देन विल डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, प्राणायाम भी कंप्लीट करेंगे उसके बाद। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में, जो आपको भी ठीक लगे। आंखें कोमलता से बंद, आईज क्लोज। रिलैक्स करिए। अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करिए। गर्दन को, कमर को रिलैक्स करिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो कमर। अपनी सांसों पे ध्यान दें। ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। अब हम ओम का उच्चारण करने लगे हैं 3 बार। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद रखें। अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे 1 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। अब कुछ देर हाथों को गर्म जब हो जाए, तो आंखों पे लगाएं।
मस्तिष्क पर। अभी आंखें बंद ही रखेंगे आप। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे ला सकते हैं तो ले आइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, किसी भी सुख आसन में आ जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। सांसों को सामान्य करें। पूजा के भाव का डिफरेंस, पहले पूजा करने से पहले और अब प्रार्थना करने के बाद आपकी ब्रीदिंग देखिए कैसे नॉर्मल हो गई है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें हम एक बार, सिर्फ एक बार लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर सिर्फ पैसिव एक्सहेलिंग करेंगे रिदमली। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सिर्फ सांस बाहर निकालते जाएंगे। 3 राउंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। कपालभाति, सिट स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सामने। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। लंबा गहरा सांस भरिए। फिर आंतरिक कुंभक लगाइए। इनहेल एंड होल्ड। क्वेश्चन का रिलैक्स। आंखें बंद रखिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र, सॉरी, आज्ञा चक्र पर। बाहर जो वॉइस आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। जो आवाज आ रही है उसको महसूस करिए। चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने लगे हैं। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, 60 या 120 तक आप स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। चलिए लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए, होल्ड करिए, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकती है, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, भूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद, कमर को स्ट्रेट, स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति का सेकंड राउंड किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। हम कपालभाति का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस इनहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए, होल्ड करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, सांसें भरिए, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। शरीर को सहज करिए, आंखें बंद करके बाहर कोई नॉइज आ रही है उस पर ध्यान लेके जाइए। फिर शरीर में कहीं तनाव है, उसको उस पर ध्यान लेके जाइए, जैसे कमर पे, गर्दन पर, शरीर को थोड़ा सा मूव कर लीजिए। अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति में हमने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा था। अग्निसार में हमें आंखें बंद रखनी है और दोनों घुटनों को पकड़ लेना। ठीक है, गर्दन को हल्का सा आगे की ओर ऐसे लेके जाना है। चलिए एक बार करते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, सांसें भरिए, आप सांसों को बाहर निकालिए, मूल बंद। नाउ स्टार्ट। बिल्कुल खाली कर दिया आपने पेट को, अब स्टार्ट करिए। सिर्फ पेट को अंदर बाहर झटके देने। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स, आंखें बंद करके एक दो लंबे गहरे सांस लीजिए। हम एक राउंड कर चुके हैं अग्निसार प्राणायाम का। चलिए हम दूसरा राउंड करने लगे हैं अग्निसार प्राणायाम का। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। जस्ट मूल बंद लगाना है, फिर पेट को झटका अंदर। बगैर आवाज के सांस को भरिए, बगैर आवाज के सांस को छोड़िए, पेट खाली कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। काउंट करिए कितने आप लगा पा रहे हैं स्ट्रोक। सर 20। स्लोली रिलैक्स। मिनिमम 100 होते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा लग पाएंगे। मेरे से सिर्फ 20 हो पाएगा। कोई ओके। बात नहीं, ट्राई भी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। 18 हुआ मेरे से। मेरा 40 हुआ भाई। गुड, ट्राई कितना करो। हुआ? 50 क्रॉस करो इनको। ओ मेरा वेरी भी गुड धीरे टाइम। एक दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए। चलिए अब हम थर्ड राउंड करने जा रहे हैं अग्निसार प्राणायाम का। आंखें बंद करके काउंट करने की कोशिश करिएगा, जितने भी हो आप अपने तक रखिए। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती है, तो मेन पर्पस है कि मिनिमम जो लोग करते हैं 100 इज द मिनिमम फॉर दिस। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सीधा बैठिए, गर्दन को हल्का सा ऐसे, कमर को ऐसे की ओर लेके जाना है। दोनों घुटनों को पकड़ लिए, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। नहीं 100 हो गए। अभी हम कुछ फिजिकल सी एक्सरसाइजेस करेंगे, आसन करेंगे, फिर हम भस्त्रिका करेंगे इस राउंड में, अगर हो पाता है इस सेशन में, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टाइम आई थिंक होने वाला है। चलिए पहले हम गर्दन की मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। जब तक आप रिलैक्स करिए। अब दोनों हाथों का भी आप फिलहाल क्योंकि बैठे हुए हैं, इसलिए आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, किसी भी वायु मुद्रा में लगा सकते हैं। ठीक है, हम गर्दन को
3 राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सांस को भरेंगे तो गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे गर्दन को नीचे स्लोली। ठीक है, बहुत स्लोली करेंगे। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करें, एक्सहेल, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, इनहेल, राइट कान को राइट शोल्डर से, एक्सहेल, एक बार और, कॉलर बोन मिला के रुके। अब लेफ्ट साइड को करेंगे, इनहेल एंड लेफ्ट साइड, एक्सहेल गो डाउन, फिर इनहेल लेफ्ट, थर्ड राउंड, लेफ्ट, गर्दन को आगे और पीछे करेंगे, इनहेल गो बैक, एक्सहेल कम डाउन। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। स्टार्ट करें, एक्सहेल गो डाउन, स्लोली लगाए, 3-4 बार कर लें। अब गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे, कमर स्ट्रेट रखेंगे, फिर सामने की ओर आएंगे, गर्दन को बैक साइड पे 2 बार और करेंगे, गर्दन को राइट साइड पे, इनहेल, एक्सहेल सामने की ओर, फिर इनहेल लेफ्ट साइड, जितना मैक्सिमम ले जाना चाहे ले जाने की कोशिश करें। अब थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट करेंगे। पहले एक बार हाथों को सामने की ओर ले आते हैं, ऐसे साइड चेंज कर देंगे, ऊपर होल्ड करेंगे। वैसे ये खड़े होके करने वाला आसन है। मैं एक बार खड़े होके बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो ताड़ आसन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट स्टैंड, so don't worry. माइक आगे की ओर लाएंगे सामने, फिर रिस्ट